अरे नीतीश बाबू, आप तो दिल्ली का रास्ता पकड़ लिए, लेकिन कम से कम कुछ तो ज्ञान अपने बेटे निशांत कुमार को देकर जाते। जी हां, कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। देखिए, नीतीश बाबू तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए दिल्ली का रास्ता पकड़ लिए, लेकिन अब उनकी जो विरासत संभालेगा, यानी कि राजनीतिक विरासत जो संभालेगा, यानी उनका बेटा निशांत कुमार, अब वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गया है। आखिर क्यों, वो आपको बताते हैं। देखिए, कुछ तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और इस तस्वीरों के आधार पर ही हम आपको बताएंगे कि आखिर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को ट्रोल क्यों किया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि निशांत कुमार ने जेडीयू ज्वाइन कर ली है, अब वो जेडीयू के सदस्य बन चुके हैं, यानी कि आधिकारिक तौर पर उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री ले ली है, जिसका इंतजार बेसब्री से कर रहे थे नीतीश कुमार। क्योंकि अब नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, तो उनकी राजनीतिक विरासत कौन संभालेगा? उनका बेटा। इसके लिए उन्हें जेडीयू का सदस्य होना जरूरी है। तो चलिए, ये भी हो गया। लेकिन भाई साहब, ये कर क्या रहे हैं? अब आप ये देखिए, यहां जेडीयू की सदस्यता जैसे ही ग्रहण की नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने, तब उनकी कुछ तस्वीरें कैमरे में कैप्चर हो गई। और कैमरे में जब कैप्चर होती है तो आप जानते ही हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, तो भैया सोशल मीडिया पर तो वीडियोस आते ही ट्रोलर्स तैयार हो जाते हैं और वो ट्रोल करने लगते हैं। ऐसा ही कुछ निशांत के साथ भी हुआ। अब यहां आपको एक एक करके तस्वीरें दिखाते हैं। जैसे ही निशांत कुमार ने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की, इसके बाद वो इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं जैसे मानो कि 2 साल का कोई बच्चा हो। निशांत कुमार को उनके आसपास खड़े नेता कार्यकर्ता इशारा करते हैं कि आपको अगला स्टेप, यानी कि अगला कदम आपको क्या उठाना है। निशांत कुमार से इशारों में कहा जाता है कि कुर्सी से खड़े हो जाइए, तो जनाब कुर्सी से खड़े हो जाते हैं। फिर इनसे कहा जाता है कि आप हाथ जोड़कर इनका अभिवादन कीजिए, तो हाथ जोड़कर निशांत कुमार जो हैं इनका अभिवादन करते हैं। फिर इशारों में जो इनके बगल में नेता खड़े हैं, वो निशांत को इशारा करते हैं कि अब जरा हाथ हिलाकर भी अभिवादन कर दीजिए, तो निशांत वही करते नजर आते हैं। ये 3 तस्वीरें आप देखिए। इन 3 तस्वीरों को जब आप देखेंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या ये उसी नेता का बेटा है जिसने बिहार में लंबे समय तक, 2 दशकों तक राज किया, 2 दशकों तक बिहार की जिम्मेदारी संभाली, 2 दशक तक वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे और 35 साल का उनका सियासी सफर रहा। 35 साल का राजनीतिक सफर तय करने वाला नेता यानी नीतीश कुमार का बेटा, ये कैसा अज्ञानी निकला जिसे हर एक चीज के लिए छोटे बच्चे की तरह समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। अब जरा आप सुनिए कि कैसे यहां इशारों में बात करके एक छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे की तरह ट्रेनिंग दी जा रही है निशांत कुमार को। निशांत जी से आग्रह करूंगा कि 2 शब्द हम लोग को संबोधित करें। यहां पर मौजूद आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। आप सब अपना कीमती समय निकालकर यहां पर आए, मैं आपका स्वागत करता हूं, नमन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं जदयू के पार्टी कार्यालय आया हूं, यहाँ जदयू की सदस्यता ग्रहण करने आया हूँ। मैं एक सक्रिय सदस्य के रूप में पार्टी का ख्याल रखने का कोशिश करूंगा। मेरे पिताजी ने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है, ये उनका निजी फैसला है, मैं उसे स्वीकार करता हूं, आदर करता हूं। हम सब मेरे पिताजी श्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम करेंगे। आपका जो विश्वास आप पार्टी ने और जनता ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। एक पार्टी कार्यकर्ता के हिसाब से मैं पार्टी संगठन को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। पापा ने जो 20 साल में किया उसे जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा।
और जनता के हृदय में अपना घर करने की कोशिश करूंगा। मेरे पिताजी ने जो 20 साल में किया है वो सबको याद रहेगा। मुझे गर्व है जो भी पिताजी ने 20 साल में किया है। सारे बिहार वासियों, देशवासियों, सबको मेरे पिताजी पे गर्व है। धन्यवाद। आप सभी पार्टी कार्यकर्ता, जमीनी लेवल के कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेताओं, जनता, बिहार की जनता, देश की जनता, सबसे अनुरोध करता हूं कि आप पापा पे अपना विश्वास बनाए रखें और अपना मनोबल बनाए रखें। धन्यवाद। तो ये तस्वीरें भैया बहुत शेयर की जा रही है सोशल मीडिया पर, तेजी से ये तस्वीरें वायरल हो रही है। तस्वीरें वायरल होना लाजमी भी है, क्योंकि जब एक ऐसे लीडर का बेटा इतना अज्ञानी बनकर रिएक्ट करेगा, बिहेव करेगा लोगों के आगे, कार्यकर्ताओं के आगे, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे शख्स का आगे सियासी सफर कैसा रहने वाला है। जब इन्हें हर एक कदम उठाने के लिए बताया जा रहा है, तब निशांत कुमार वो कदम उठाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनका आगे सियासी सफर कैसा रहेगा और ये कितना अपने पिता के राजनीतिक करियर को या राजनीतिक विरासत को संभाल कर रख सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार चाणक्य कहे जाते हैं बिहार की राजनीति के। 2 दशकों तक उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया और इतने वो चहेते बने, इतना प्यार उन्हें प्रदेश की जनता से मिला, समर्थकों से मिला, कि जब समर्थकों को ये पता चला कि बिहार के मुख्यमंत्री अब नहीं रहेंगे नीतीश कुमार, क्योंकि अब वो पटना छोड़कर दिल्ली का सफर तय करने वाले हैं, राज्यसभा जाने वाले हैं, तब लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया, समर्थकों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। क्योंकि अपना एक वर्चस्व रखते हैं नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में। लेकिन जब आप उनके बेटे की ये तस्वीरें देखेंगे, तब अपने आप से भी सवाल पूछेंगे कि भैया ये क्या राजनीति कर पाएंगे? क्योंकि राजनीति का ना तो इन्हें र पता है, ना पॉलिटिक्स का पी पता है। ये ABCD भी नहीं जानते हैं राजनीति की और पॉलिटिक्स की। तो आप सोच सकते हैं कि आगे इनका सियासी सफर या पॉलिटिकल करियर कैसा रहने वाला है। क्या ये अपने पिता का नाम रोशन करेंगे या फिर लुटिया डुबोएंगे? ये आपको तय करना है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका क्या कुछ कहना है। हालांकि आपको ये बता दें कि JDU की सदस्यता जब निशांत कुमार ने ग्रहण की, तब उसके बाद ये मंदिर भी जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद ये दरगाह भी जाते हैं, वहां पर चादर चढ़ाई जाती है। और जैसी राजनीति इनके पिता की रही है, सेकुलरिज्म की राजनीति, उसी राह पर ये चलते हुए भी नजर आए। लेकिन इसी बीच जो एक तस्वीर सामने आई, वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लगी, क्योंकि यहाँ पर इस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है कि निशांत कुमार को चलाने के लिए जो रिमोट है वो पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के हाथ में है। जबकि ये एक ऐसे नेता के बेटे हैं जो अपने आप में एक वर्चस्व रखते हैं, अपने आप में उनकी परिपक्वता है और अपने आप में एक बड़े लीडर हैं। और उनके बेटे का अगर ये हाल होगा तो सोचिए बिहार में क्या गजब खेला होगा। और इसीलिए अब सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, नीतीश जी बिहार में ई का हो ही। जी हाँ, बिल्कुल सही सवाल ये पूछा जा रहा है कि नीतीश जी बिहार में ये हो क्या रहा है? क्योंकि आप तो चल दिए दिल्ली की तरफ, राज्यसभा का आपको सदस्य बनना है, लेकिन बिहार की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, JDU को जिंदा रखने के लिए, और JDU जिस तरह से अब तक आगे बढ़ती रही है, बिहार में सरकार बनाती रही है, उसी को मुकम्मल करने के लिए आगे इसी राह पर आपका बेटा चले, इसके लिए आपने अपने बेटे को पॉलिटिक्स में एंट्री तो दिलवा दी। लेकिन भैया ज्ञान कहाँ से वो लेकर आएंगे? नीतीश जी आपको तो 35 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन आपके बेटे को देखकर कतई भी ये नहीं लगता कि ये आपका बेटा है। क्योंकि राजनीति का इन्हें ABCD तक भी नहीं पता है। पार्टी को ज्वाइन करने के बाद, सदस्यता ग्रहण करने के बाद कैसे रिएक्ट किया जाता है, कैसे कदम बढ़ाया जाता है। आपके बेटे को आपकी पार्टी के नेता कैमरे के सामने इशारों में ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि अब
घूम जाओ तो घूम गए, खड़े हो जाओ तो खड़े हो गए, अब नमस्कार कर दो तो नमस्कार कर दिया। भैया इतना तो आपने बचपन से ही आपको देखकर आपके बेटे ने सीख लिया होता, लेकिन लगता है कि शायद आप राजनीति में इतने ज़्यादा अपने आप को बिज़ी आपने रखा कि आप शायद इतना समय दे नहीं पाए अपने बेटे निशांत कुमार को, और यही कारण है कि वो कभी आपको देख नहीं पाए कि आप कैसी राजनीति करते हैं, क्या जेस्चर आपका होता है, जनता के बीच में क्या बिहेव होता है और कार्यकर्ताओं के बीच कैसे आप रिएक्ट करते हैं। शायद सीखा होता आपके बेटे ने, तो आज ये तस्वीरें उनकी सोशल मीडिया पर वायरल ना हो रही होती। क्या कहना है आपका कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार का जो राजनीतिक विरासत है वो संभाल पाएंगे निशांत कुमार या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।